दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज की रात आपकी सांसें रुक जाएं, तो आपके सारे सपने, आपकी सारी परेशानियां, आपका पैसा, आपकी पहचान, आपके रिश्ते, सबका क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा, सब यहीं खत्म। यही कारण है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, नाम नहीं है, शोहरत नहीं है, बल्कि उसकी सांसें हैं। ये सांसें जो इस वक्त बिना रुके चल रही हैं, जिन पर आपने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यही सांसें जीवन है और यही सांसें मृत्यु और जीवन के बीच की पतली सी रेखा है। हम सब रोज हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन कभी रुककर ये महसूस नहीं करते कि ये सांसें सिर्फ शरीर को जिंदा नहीं रख रही, बल्कि हमें हर पल ईश्वर से जोड़ रही हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है, और उस भीतर जाने का सबसे सीधा रास्ता सांसों से होकर जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया है कि उसे भीतर जाने की फुर्सत ही नहीं। वो मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, पूजा करता है, मंत्र जपता है, माला फेरता है, सब कुछ करता है, लेकिन अपनी सांसों को कभी नहीं देखता। और जब तक इंसान अपनी सांसों को नहीं पहचानता, तब तक वो अपने भीतर बैठे भगवान को भी नहीं पहचान सकता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर अभी इस पल आपकी सांसें रुक जाएं, तो क्या आप अपने बैंक बैलेंस को साथ ले जा पाएंगे? क्या आपकी शोहरत आपके काम आएगी? क्या रिश्तेदार या दोस्त आपके साथ चल पाएंगे? नहीं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। केवल आत्मा जाएगी, और आत्मा सांसों के सहारे ही शरीर से विदा लेती है। इसका मतलब साफ है कि सांस सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है, बल्कि ये जीवन की डोर है। और जो इंसान इस डोर को पकड़ना सीख लेता है, वही अपने जीवन को सच में संभाल लेता है। योगानंद जी कहते थे कि इंसान की सारी परेशानियों की जड़ उसका बिखरा हुआ मन है। मन कभी अतीत में उलझा रहता है, तो कभी भविष्य की चिंता में दौड़ता रहता है। कोई भी इंसान वर्तमान में जीना नहीं जानता, और वर्तमान में जीने की सबसे बड़ी कुंजी है सांस। जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं, तो आपका मन अपने आप वर्तमान में आ जाता है। ना अतीत, ना भविष्य, सिर्फ अभी का पल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में इतना आसान है? क्या सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाने से जिंदगी बदल सकती है? और अगर हाँ, तो फिर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? दोस्तों, यही सबसे बड़ा रहस्य है। हम सब सांस लेते तो हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं करते। हमारी सांसें मशीन की तरह चलती रहती हैं, और हम अपने विचारों, तनाव, इच्छाओं और संगीत डर की भूल भुलैया में उलझे रहते हैं। जरा अभी रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि हवा कैसे नाक से अंदर जा रही है, छाती में भर रही है, और फिर धीरे धीरे बाहर निकल रही है। बस कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस को देखिए। क्या आपने महसूस किया कि मन थोड़ा शांत हो गया? यही उस खजाने की पहली झलक है जिसके बारे में योगानंद जी बात करते थे। ये खजाना बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन भीतर जाने के लिए हमें अपनी सांसों को पकड़ना होगा। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि सांसों पर ध्यान लगाना सीख लो, जो चाहोगे वही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे बैठे सांस देखेंगे और अचानक आसमान से पैसा बरसने लगेगा। इसका मतलब है कि जब आप सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तो आपका मन शांत होता है, आपके विचार साफ होते हैं, और जब विचार साफ होते हैं, तभी सही फैसले जन्म लेते हैं, और सही फैसले ही जीवन को बदलते हैं। एक बार एक व्यक्ति योगानंद जी के पास आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में निराशा थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। व्यापार डूब गया, रिश्तेदार साथ छोड़ गए, परिवार में झगड़े हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया है। योगानंद जी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, भगवान ने तुझे नहीं छोड़ा, तूने भगवान को छोड़ दिया है। तू इतना बाहर की दुनिया में भाग रहा है कि भीतर बैठे भगवान की आवाज सुन ही नहीं पा रहा। आज से एक काम कर, रोज अपनी सांसों पर ध्यान दे। जब सांस अंदर जाए तो मन में कहा ईश्वर, और जब सांस बाहर जाए तो कहे शांति। कुछ ही दिनों में तुझे फर्क नजर आने लगेगा। वो आदमी पहले हंस पड़ा। उसने कहा, क्या इससे मेरी दुकान फिर से चलने लगेगी? क्या इससे मेरे कर्ज उतर जाएंगे? योगानंद जी ने शांत स्वर में कहा, जब तेरा मन शांत होगा, तब तुझे वही उपाय सूझेंगे जो तुझे अभी नहीं दिख रहे। तेरा मन अभी इतना शोर से भरा है कि समाधान की आवाज दब गई है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा सत्य है। जब मन शांत हो जाता है, तो इंसान की इच्छाएं भी पवित्र हो जाती हैं, और जब इच्छाएं पवित्र होती हैं, तो वे सीधे ईश्वर तक पहुंचती हैं। आज इंसान क्या चाहता है? पैसा, शांति, प्यार, सम्मान। लेकिन वो इन सब को बाहर खोजता है। उसे लगता है कि पैसा आएगा तो शांति मिलेगी, प्यार मिलेगा तो खुशी मिलेगी, जबकि सच्चाई इसके उलट है। पहले शांति आती है, तभी सही पैसा आता है। पहले मन संतुलित होता है, तभी रिश्ते सुधरते हैं। सांसों पर ध्यान लगाने से सबसे पहले जो बदलता है,
वो है आपका भीतर का संसार। गुस्सा आए तो सांस तेज हो जाती है, डर आए तो सांस उथली हो जाती है, दुख आए तो सांस भारी हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि सांसें सीधे आपकी भावनाओं से जुड़ी हैं, और अगर आप सांसों को संभाल लेते हैं तो भावनाएं भी संभल जाती हैं। यही कारण है कि योगानंद जी सांसों को जीवन की लगाम कहते थे। जैसे बिना लगाम के घोड़ा बेकाबू हो जाता है, वैसे ही बिना सांसों पर ध्यान दिए मन बेकाबू हो जाता है। लेकिन जब आप सांसों को पकड़ लेते हैं तो मन भी आपके नियंत्रण में आने लगता है। दोस्तों, ये साधना कोई चमत्कार नहीं बल्कि अभ्यास है। शुरुआत में मन भागेगा, बेचैनी होगी, लगेगा कि ये सब बेकार है। लेकिन जैसे जैसे आप रोज कुछ मिनट सांसों के साथ बैठना सीखेंगे, वैसे वैसे मन शांत होने लगेगा। और जब मन शांत होता है तब इंसान को अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे कि सांसों पर ध्यान लगाओ, क्योंकि सांसें ही वो पुल है जो इंसान को शरीर से आत्मा तक और आत्मा से परमात्मा तक ले जाती हैं। याद रखिए दोस्तों, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक भगवान आपको छोड़कर नहीं गए हैं। हर सांस ये संदेश है कि अभी अवसर बाकी है, अभी जीवन बाकी है, अभी बदलाव संभव है। बस जरूरत है तो अपनी सांसों को पहचानने की, उन्हें महसूस करने की और उनके साथ मित्रता करने की। यही शुरुआत है, यही पहला कदम है, और यहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि सांस सिर्फ शरीर को जिंदा रखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा के बीच का सेतु है। लेकिन असली सवाल अब ये उठता है कि जब सांस इतनी शक्तिशाली है तो फिर इंसान इसका उपयोग क्यों नहीं करता? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया में इतना उलझ चुका है कि उसने अपने भीतर झांकना ही छोड़ दिया है। सुबह आंख खुलते ही फोन, काम, जिम्मेदारियां, तनाव, डर और इच्छाओं का बोझ सिर पर सवार हो जाता है। इस भागदौड़ में किसी को ये याद ही नहीं रहता कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति भी है जो बिना शोर किए, बिना मांग किए हर पल उसका साथ निभा रही है। वही शक्ति है उसकी सांस। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो उस खजाने पर बैठा है, लेकिन उसे खोजने के लिए पूरी दुनिया छान रहा है। जब इंसान सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे ये एहसास होता है कि उसका मन कितना बेचैन है। शुरुआत में लगता है कि मन और ज्यादा भटकने लगा है। बार बार विचार आते हैं, पुरानी यादें उभरती हैं, भविष्य की चिंताएं सताने लगती हैं। कई लोग यहीं हार मान लेते हैं और कहते हैं कि ध्यान हमारे बस की बात नहीं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि यही वो क्षण है जहां असली साधना शुरू होती है, क्योंकि जब तक आप अपने मन की उथल पुथल नहीं देखेंगे तब तक आप उसे शांत भी नहीं कर पाएंगे। सांसों पर ध्यान लगाने से मन भागता नहीं, बल्कि पहली बार सामने आता है। जो सामने आ जाए उसी को बदला जा सकता है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। जब आप डर में होते हैं तो सांसें रुक रुक कर चलती हैं। जब आप दुखी होते हैं तो सांसें भारी हो जाती हैं। इसका मतलब साफ है कि आपकी हर भावना सांसों से जुड़ी हुई है। अब सोचिए, अगर भावनाएं सांसों से जुड़ी हैं तो सांसों को संभालकर आप भावनाओं को भी संभाल सकते हैं। यही वो बिंदु है जहां से इंसान अपने जीवन पर नियंत्रण पाना शुरू करता है। योगानंद जी कहते थे कि जिसने अपनी सांसों को जीत लिया उसने अपने मन को जीत लिया, और जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अब यहां एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाने का मतलब है सांस को जबरदस्ती लंबा करना या उसे रोकना। लेकिन योगानंद जी का मार्ग बहुत सरल था। उन्होंने कहा कि सांस को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे बैठकर उसे देख रहे हो। आप नदी को रोक नहीं रहे, ना ही उसकी दिशा बदल रहे हैं, आप सिर्फ साक्षी बन रहे हैं। ठीक वैसे ही जब आप सांसों के साक्षी बनते हैं तो धीरे धीरे सांसें अपने आप शांत, गहरी और लयबद्ध होने लगती हैं। ये परिवर्तन जबरदस्ती नहीं आता, ये स्वाभाविक रूप से होता है। एक बार एक युवक योगानंद जी के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में ध्यान नहीं टिकता, रात को नींद नहीं आती, मैं अंदर से थक चुका हूं। योगानंद जी ने उससे बस इतना कहा, तू अपनी सांसों से दोस्ती कर ले। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपनी सांसों को देख। ना कुछ मांग, ना कुछ सोच, बस देख। युवक ने वैसा ही किया। शुरू में उसे बहुत बेचैनी हुई, लगा कि यह सब बेकार है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन थोड़ा हल्का होने लगा है, विचारों का बोझ कम होने लगा है, नींद गहरी आने लगी है। क्यों? क्योंकि सांसों पर ध्यान लगाने से उसके मन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगी थीं। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये मन का स्वभाव है।
मन को हमेशा किसी न किसी चीज का सहारा चाहिए। अगर उसे सहारा नहीं मिलेगा तो वो अतीत या भविष्य में भागेगा, लेकिन जब आप उसे सांस का सहारा दे देते हैं तो मन उसी में टिकने लगता है, और जब मन टिकता है तब वो शांत होता है। यही शांति आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल देती है। योगानंद जी कहते थे कि इंसान बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर के अशांत मन से हारता है, और जैसे ही भीतर शांति आ जाती है बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। सांसों पर ध्यान लगाने से इच्छाएं खत्म नहीं होती बल्कि शुद्ध हो जाती हैं। बहुत लोग डरते हैं कि अगर हम ध्यान करने लगेंगे तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी, इच्छाएं मर जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान इच्छाओं को मारता नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देता है। जब मन अशांत होता है तब इच्छाएं लालच, डर और अहंकार से पैदा होती हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तब इच्छाएं आत्मा से निकलती हैं, और आत्मा से निकली इच्छा कभी गलत नहीं होती। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे कि सांसों पर ध्यान लगाने से जो चाहोगे वही मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारी चाह और ईश्वर की इच्छा एक हो जाती है। एक बार एक व्यापारी योगानंद जी के पास आया। उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहा। योगानंद जी ने उससे पूछा, क्या तू शांत मन से फैसले लेता है? व्यापारी चुप हो गया। योगानंद जी ने कहा, जब मन डर और चिंता से भरा हो तो इंसान सही निर्णय नहीं ले सकता। तू पहले अपने मन को शांत कर, रोज कुछ समय अपनी सांसों के साथ बैठ। व्यापारी ने वैसा ही किया। कुछ महीनों में उसके भीतर एक स्थिरता आ गई। उसने बिना घबराए सोच समझकर फैसले लेने शुरू किए, और धीरे धीरे उसका व्यापार भी संभलने लगा। उसने महसूस किया कि असली बदलाव बाहर नहीं, उसके भीतर हुआ था। दोस्तों, यही सांसों की असली शक्ति है। यह आपको परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देती है। यह आपको टूटने से बचाती है। जब जीवन में कोई बड़ा झटका लगता है तब इंसान सबसे पहले अपनी सांसें खो देता है। या तो वो बहुत तेज सांस लेने लगता है या सांस रोक लेता है। लेकिन अगर उसी समय आप अपनी सांसों को संभाल लें तो आप खुद को भी संभाल लेते हैं। योगानंद जी कहते थे कि सांसों पर ध्यान लगाना आपको तूफान के बीच भी शांत रहना सिखा देता है। बाहर चाहे जितनी उथल पुथल हो, भीतर शांति बनी रहती है। अब धीरे धीरे जब इंसान सांसों के साथ रहने लगता है तो उसके भीतर एक खालीपन पैदा होने लगता है। कई लोग इस खालीपन से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ खो रहा है, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि यही खालीपन असली पूर्णता है। क्योंकि जब मन के विचार शांत हो जाते हैं तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। वही आवाज आपको सही रास्ता दिखाती है। वही आवाज आपको बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। और जब इंसान उस आवाज को सुनना सीख लेता है तो उसके जीवन में भटकाव खत्म हो जाता है। दोस्तों, सांसों पर ध्यान लगाना कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। ये जीवन जीने की कला है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी परिस्थिति में हो, आपकी सांसें हमेशा आपके साथ हैं। जब कोई आपका साथ छोड़ देता है तब भी आपकी सांसें आपका साथ नहीं छोड़ती। जब सब कुछ टूट जाता है तब भी आपकी सांसें चलती रहती हैं। यही ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण है। हर चलती सांस ये कहती है कि अभी जीवन बाकी है, अभी आशा बाकी है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे कि भगवान को बाहर मत ढूंढो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब ठीक है, लेकिन असली मंदिर तुम्हारे भीतर है, और उस मंदिर का दरवाजा तुम्हारी सांसों से खुलता है। जब तुम हर सांस के साथ सजग होते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर कोई है जो हर पल तुम्हें संभाले हुए है, और यही एहसास इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। दोस्तों, अब तक की इस यात्रा में आपने ये गहराई से महसूस करना शुरू कर दिया होगा कि सांसों पर ध्यान लगाना सिर्फ मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे इंसान के पूरे जीवन को भीतर से बदल देता है। जब इंसान कुछ समय तक नियमित रूप से अपनी सांसों के साथ बैठना शुरू करता है तो उसके भीतर एक अजीब सा बदलाव होने लगता है। पहले जो बातें छोटी छोटी थीं, जिन पर वो तुरंत भड़क जाता था, अब वही बातें उसे उतनी बड़ी नहीं लगती। पहले जहां हर बात पर चिंता हो जाती थी, अब वहां एक ठहराव आ जाता है, और ये ठहराव ही असली शक्ति है। योगानंद जी कहते थे कि इंसान बाहर से तभी कमजोर होता है जब वो भीतर से अस्थिर होता है, लेकिन जैसे ही भीतर स्थिरता आ जाती है, बाहर की दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। सांसों पर ध्यान लगाने से इंसान सबसे पहले ये सीखता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे सांस आती है और जाती है, वैसे ही सुख आता है
और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, लेकिन हम दुख को पकड़ लेते हैं, उससे चिपक जाते हैं। हम उसके साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं असफल हूं। लेकिन जब आप सांसों के साक्षी बनते हैं तो धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगता है कि दुख आप नहीं है, चिंता आप नहीं है, असफलता आप नहीं है। ये सब तो सांसों की तरह आने जाने वाली अवस्थाएं हैं। और जब ये समझ आ जाती है तब इंसान भीतर से आज़ाद होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि इंसान का सबसे बड़ा बंधन उसकी पहचान है। वो खुद को अपने नाम, अपने काम, अपनी समस्याओं और अपनी इच्छाओं से जोड़ लेता है। लेकिन सांसों पर ध्यान लगाने से ये पहचान धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। इंसान खुद को देखने लगता है। वो समझने लगता है कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये मन नहीं हूँ, मेरे भीतर कुछ और भी है जो शांत है, स्थिर है और हमेशा मौजूद है। और यही एहसास इंसान को भय से मुक्त करता है, क्योंकि डर तभी तक रहता है जब तक इंसान खुद को कमजोर मानता है। अब यहाँ एक और गहरा रहस्य है। जब इंसान सांसों पर ध्यान लगाता है तो धीरे धीरे उसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। पहले जहाँ ऊर्जा व्यर्थ की चिंताओं, गुस्से और डर में खर्च होती थी, अब वही ऊर्जा भीतर जमा होने लगती है। इसी वजह से ध्यान करने वाले लोगों के चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखाई देती है। ये चमक मेकअप से नहीं आती, ये भीतर की शांति से आती है। योगानंद जी कहते थे कि जब प्राण शक्ति सही दिशा में बहने लगती है तब इंसान का व्यक्तित्व अपने आप निखरने लगता है। उसके शब्दों में वजन आ जाता है, उसकी आंखों में स्थिरता आ जाती है और उसकी उपस्थिति से ही लोगों को शांति मिलने लगती है। एक बार एक साधक ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूँ, सांसों पर ध्यान भी लगाता हूँ, लेकिन मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं होता। योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, अनुभव की चिंता मत कर, तू बस अभ्यास कर। जैसे बीज जमीन के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही ध्यान का फल भीतर चुपचाप पकता है। अगर तू हर दिन मिट्टी खोदकर देखेगा कि बीज उगा या नहीं, तो बीज कभी नहीं उगेगा। उसी तरह अगर तू हर दिन ये देखने लगेगा कि मुझे क्या मिला, तो ध्यान का फल नहीं मिलेगा। बस सांसों के साथ ईमानदारी से बैठता रहे। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। वे ध्यान को भी एक सौदे की तरह देखने लगते हैं। मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला? मैंने इतने दिन सांसों पर ध्यान लगाया, मेरी समस्या क्यों नहीं सुलझी? लेकिन योगानंद जी कहते थे कि ध्यान कोई व्यापार नहीं है, ये समर्पण है, ये धैर्य की परीक्षा है। और जो इंसान इस परीक्षा में टिक जाता है, उसे जीवन भर का खजाना मिल जाता है। धीरे धीरे वो ये महसूस करने लगता है कि अब उसे बाहरी सहारों की उतनी जरूरत नहीं रही। पहले जहां वो हर बात पर दूसरों से सहारा ढूंढता था, अब वो खुद के भीतर एक मजबूत आधार महसूस करने लगता है। सांसों पर ध्यान लगाने का एक बहुत बड़ा प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है। जब इंसान भीतर से शांत होता है तो वो दूसरों से भी शांत तरीके से बात करने लगता है। पहले जहां वो प्रतिक्रिया देता था, अब वहां वो उत्तर देता है। प्रतिक्रिया गुस्से से आती है, उत्तर समझ से आता है। और यही छोटा सा फर्क रिश्तों की पूरी तस्वीर बदल देता है। आपने देखा होगा कि जब आप शांत होते हैं तो सामने वाला भी अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि शांति भी ऊर्जा है और ये ऊर्जा फैलती है। योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है वो पूरी दुनिया से सही ढंग से जुड़ जाता है। अब धीरे धीरे जब इंसान सांसों के साथ गहराई में उतरने लगता है तो उसके भीतर एक मौन जन्म लेने लगता है। ये मौन डरावना नहीं होता, बल्कि बहुत सुकून देने वाला होता है। पहले जहां मन हर वक्त बोलता रहता था, सवाल करता रहता था, शिकायत करता रहता था, अब वो चुप रहने लगता है। और इसी चुप्पी में जीवन के असली उत्तर मिलते हैं। योगानंद जी कहते थे कि भगवान शोर में नहीं बोलते, वो मौन में बोलते हैं। लेकिन हम इतने शोर में रहते हैं कि उस मौन को सुन ही नहीं पाते। सांसों पर ध्यान लगाना उस मौन तक पहुंचने का रास्ता है। एक बार योगानंद जी ने कहा था कि जब तुम सांस लेते हो और छोड़ते हो, उस छोटे से अंतराल में ही ईश्वर बसते हैं। वो पल जब सांस बाहर गई और अगली सांस अभी आई नहीं, वही सबसे पवित्र क्षण है। अगर इंसान उस क्षण को महसूस करना सीख ले तो उसे ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन ये बात शब्दों से समझ में नहीं आती, ये सिर्फ अनुभव से समझ में आती है। और अनुभव के लिए अभ्यास जरूरी है। रोज रोज बैठना, रोज रोज सांसों को देखना,
बिना किसी अपेक्षा के। दोस्तों, जहां यह समझना जरूरी है कि सांसों पर ध्यान लगाना सिर्फ व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रहता, ये इंसान की किस्मत को भी प्रभावित करता है। जब मन शांत होता है तो इंसान सही समय पर सही कदम उठाता है। वो बिना घबराए फैसले लेता है। वो अपनी क्षमता पर भरोसा करने लगता है और यही भरोसा धीरे धीरे अवसरों को आकर्षित करता है। लोग सोचते हैं कि किस्मत बाहर से आती है, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि किस्मत भीतर से बनती है। जब भीतर सब ठीक हो जाता है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप आपके अनुकूल होने लगती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कठिन हालात में भी टूटते नहीं। उनके जीवन में समस्याएं भी आती हैं, लेकिन वो बिखरते नहीं। इसका कारण ये नहीं कि उनके पास ज्यादा पैसा है या ज्यादा सहारा है, बल्कि कारण ये है कि उनके भीतर स्थिरता है। और ये स्थिरता सांसों पर ध्यान लगाने से आती है। जब इंसान ये जान लेता है कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, तो परिस्थितियां उसे डरा नहीं पाती। वो हर स्थिति में सीख खोजने लगता है, शिकायत नहीं। योगानंद जी कहा करते थे कि सांसों पर ध्यान लगाना इंसान को भीतर से राजा बना देता है। बाहर भले ही उसके पास कुछ ना हो, लेकिन भीतर उसका साम्राज्य होता है। और जिसने भीतर का साम्राज्य जीत लिया, उसके लिए बाहर की दुनिया जीतना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। वे दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते। वे जानते हैं कि उनका मूल्य क्या है, और यही आत्म मूल्य ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ाता है। दोस्तों, जब इंसान सांसों के साथ गहराई में उतरता है तो उसे यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। जैसे सांस अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर थोड़ी देर का अंतराल होता है, फिर अगली सांस आती है, वैसे ही जीवन में भी हर चीज का अपना समय है। लेकिन हम धैर्य खो देते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी मिल जाए। सांसों पर ध्यान लगाना हमें धैर्य सिखाता है, और धैर्य ही वो गुण है जो इंसान को अंततः सफल बनाता है। अब धीरे धीरे इंसान ये महसूस करने लगता है कि अब उसे किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं है। असली चमत्कार तो वो खुद है, उसकी चेतना है, उसकी सांसें हैं। हर सांस के साथ जीवन उसे नया अवसर दे रहा है। हर सांस कह रही है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी बदलाव संभव है। और यही एहसास इंसान को फिर से खड़ा कर देता है, चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों न गिरा हो। दोस्तों, सार यही है कि सांसों पर ध्यान लगाना इंसान को धीरे धीरे भीतर से स्वतंत्र बनाता है। ये उसे डर, चिंता और असुरक्षा से बाहर निकालता है। ये उसे अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाने की ताकत देता है। और जब इंसान ये ताकत पा लेता है तो फिर वो जो भी चाहता है वो धीरे धीरे उसके जीवन में आने लगता है, क्योंकि अब उसकी इच्छा कमजोर मन से नहीं बल्कि स्थिर चेतना से निकलती है। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां ये साधना सिर्फ मन को शांत करने या जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इंसान की पूरी चेतना को बदल देती है। जब कोई व्यक्ति लगातार सांसों के साथ रहने लगता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे ये महसूस होने लगता है कि अब वो सिर्फ सांसों को देख नहीं रहा, बल्कि सांसें उसे भीतर से संभाल रही हैं। पहले वो सांसों पर ध्यान लगाता था, अब सांसें उसे ध्यान में ले जा रही हैं। यही वो बिंदु है जहां साधना एक प्रयास नहीं रह जाती, बल्कि एक अवस्था बन जाती है। योगानंद जी कहते थे कि जब साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब उसे बाहर से कुछ पाने की लालसा ही नहीं रहती, क्योंकि वो भीतर से इतना भर चुका होता है कि बाहर की कमी उसे परेशान ही नहीं करती। इस अवस्था में पहुंचने पर इंसान को यह भी साफ दिखने लगता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, वो सब उसे यहां तक लाने के लिए ही था। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया, जिन्होंने उसे ठुकराया, जिन परिस्थितियों ने उसे तोड़ा, वो सब उसे सांसों की इस शरण तक लाने का माध्यम थी। अगर जीवन में दुख ना होता तो इंसान भीतर झांकता ही नहीं। अगर पीड़ा ना होती तो वो इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे कि दुख कोई श्राप नहीं है, दुख एक संकेत है कि अब तुम्हें भीतर की यात्रा शुरू करनी है, और उस यात्रा की शुरुआत और अंत दोनों ही सांसों से होते हैं। अब धीरे धीरे साधक के भीतर एक अजीब सी निडरता जन्म लेने लगती है। उसे मृत्यु का डर कम होने लगता है, भविष्य की चिंता कम होने लगती है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि जो शक्ति उसकी सांसों को चला रही है वही शक्ति उसके जीवन को भी चला रही है। उसे ये भरोसा हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं,
मेरे भीतर कोई है जो हर पल मुझे थामे हुए है। यही भरोसा इंसान को भीतर से अडिग बना देता है। बाहर चाहे हालात कैसे भी हों, भीतर की जमीन हिलती नहीं। योगानंद जी कहते थे कि जिसने सांसों के साथ मित्रता कर ली, उसने जीवन के सबसे बड़े भय को जीत लिया। इस अवस्था में इंसान की इच्छाएं भी बदल जाती हैं। पहले वो जो चाहता था वो डर से पैदा हुआ था। पैसा इसलिए चाहिए था क्योंकि असुरक्षा थी। सम्मान इसलिए चाहिए था क्योंकि भीतर खालीपन था। प्यार इसलिए चाहिए था क्योंकि अकेलापन डराता था। लेकिन अब जब भीतर शांति और पूर्णता आ जाती है तो इच्छाएं जरूरत से नहीं, आनंद से जन्म लेती हैं। अब इंसान जो चाहता है वो किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं, बल्कि सबके भले के लिए चाहता है, और ऐसी इच्छाएं कभी खाली नहीं जाती। यही वो रहस्य है जिसे लोग जो चाहोगे वही मिलेगा कहकर सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। ये पाने की नहीं, बनने की प्रक्रिया है। जब तुम बदल जाते हो तो जो तुम्हारे योग्य होता है वो अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाता है। योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं करते, भगवान इंसान को उस अवस्था तक ले जाते हैं जहां वो सही चीजें चाहने लगता है, और जब चाह सही हो जाती है तो पूरा होना स्वाभाविक हो जाता है। सांसों पर ध्यान लगाना इंसान को उसी अवस्था तक पहुंचाता है। अब वो छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, अब वो हर परिस्थिति में सीख देखता है। हार में भी उसे अनुभव मिलता है और जीत में भी वो अहंकार में नहीं डूबता। यही संतुलन उसे जीवन में आगे बढ़ाता है। अब पाठ 8 में हम उस अंतिम सत्य की ओर आते हैं जिसे योगानंद जी बार बार समझाने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा था कि इंसान जीवन भर भगवान को बाहर खोजता है, लेकिन अंत में उसे यह समझ में आता है कि भगवान तो हर सांस में पहले से ही मौजूद थे। जब सांस अंदर जाती है तो जीवन भीतर आता है, जब सांस बाहर जाती है तो बोझ बाहर जाता है। अगर इंसान हर सांस के साथ इस सत्य को महसूस करने लगे तो उसे किसी और साधन की जरूरत ही नहीं पड़े। हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर सांस ईश्वर से संवाद बन जाती है। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान को यह भी समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पाना नहीं है, बल्कि जागना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करना है। सांसों पर ध्यान लगाना इसी जागरण की शुरुआत है। ये कोई एक दिन का अनुभव नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन जो इंसान इस मार्ग पर चल पड़ता है उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसके शब्द बदल जाते हैं, उसकी आंखों में गहराई आ जाती है, उसके चेहरे पर एक स्थायी शांति बस जाती है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत सीधी और सच्ची बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है आपकी जिंदगी अभी मुश्किल में हो सकता है आप टूट चुके हो सकता है आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक भगवान ने आपसे हाथ नहीं खींचा है। हर चलती सांस ये कह रही है कि अभी मौका बाकी है, अभी परिवर्तन संभव है, अभी रास्ता खुला है। बस आपको बाहर भागना बंद करना है और भीतर लौटना है। और भीतर लौटने का सबसे सरल, सबसे सच्चा रास्ता आपकी सांसें हैं। आज से आप खुद से एक वादा कीजिए, कोई बड़ा नियम नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, बस रोज कुछ मिनट अपनी सांसों के साथ बैठेंगे। न कुछ मांगेंगे, न कुछ कल्पना करेंगे, बस देखेंगे, महसूस करेंगे और स्वीकार करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है और आपका जीवन भी बदलने लगा है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि असली चमत्कार बाहर नहीं हुआ था, असली चमत्कार मेरे भीतर हुआ था। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी इतने विश्वास के साथ कहते थे कि सांसों पर ध्यान लगाओ, जो चाहोगे वही मिलेगा, क्योंकि उस समय तक तुम वही चाहोगे जो तुम्हारे लिए और पूरे संसार के लिए सही होगा। और जब चाह सही होती है तो ईश्वर भी पीछे नहीं हटते। वो हर सांस के साथ तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हें संभालते हैं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस संदेश को सिर्फ सुनकर मत छोड़ दीजिए, इसे जीने की कोशिश कीजिए। सांसों को हल्के में मत लीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही ईश्वर से जुड़ने का सबसे सीधा मार्ग है। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब भी रास्ता बंद दिखे, बस अपनी सांसों को पकड़ लीजिए, वहीं से रोशनी शुरू होगी, वहीं से जीवन फिर से बहने लगेगा। अगर ये वीडियो इस समय आपके सामने आया है तो जरा ठहरिए, इसे स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये कोई संयोग नहीं है कि ठीक इसी क्षण, इसी शब्दों के साथ ये आवाज आप तक पहुंची है। ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर घटना,
हर मुलाकात, हर शब्द एक कारण से घटित होता है। और जब किसी इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो ईश्वर पहले उसके चारों ओर संकेत भेजना शुरू करता है। कभी किसी अजनबी की बात के रूप में, कभी किसी किताब की पंक्ति में, और कभी किसी ऐसे वीडियो के रूप में जो सीधे आत्मा से बात करता है। जो आवाज़ आप अभी सुन रहे हैं, संभव है वही आवाज़ हो जिसे आपकी आत्मा बहुत समय से सुनना चाहती थी। याद रखिए, ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब इंसान भीतर से बदलने के लिए तैयार हो जाता है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आपने थकान महसूस की हो, मन भारी रहा हो, या बार बार ये विचार आया हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ठीक ऐसे ही क्षणों में परिवर्तन का बीज बोया जाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य ईश्वर की योजना से जुड़ जाता है तो घटनाएं अपने आप उसके जीवन की ओर खींची चली आती हैं। तो अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपके लिए कुछ नया रच रहा है। बस अगले कुछ पल शांत रहिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वो केवल शब्द नहीं है, वो आपकी आत्मा के लिए एक संदेश है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसे घटती हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें हमारे सामने सजाकर रख दिया हो, मानो सब कुछ पहले से तय था। शायद यही कारण है कि ये वीडियो भी आज आपके पास आया है। कोई संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश, एक दिव्य संकेत कि आपके भीतर कुछ जागने वाला है। जब आत्मा परिवर्तन के लिए तैयार होती है तो ब्रह्मांड अपने ढंग से आवाज़ देता है। कभी वो आवाज़ किसी इंसान के रूप में आती है, कभी किसी अनुभव के रूप में, और कभी किसी साधारण से शब्द में छिपी होती है। आज वही ऊर्जा आपको इस क्षण तक लाई है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब तुम ईश्वर की खोज करते हो तो उसी क्षण ईश्वर भी तुम्हें खोजने निकल पड़ता है, और जब ये मिलन होता है तभी जीवन बदलता है। इस क्षण को यूं ही मत जाने दीजिए। जो संदेश आपके सामने आया है वो आपकी आत्मा का ही उत्तर है। जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं घटता। हर घटना, हर मुलाकात, हर विचार ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जो लोग इसे समझ जाते हैं वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, वे अपनी जीवन के निर्माता बन जाते हैं। योगानंद जी का जन्म उस युग में हुआ जब ये माना जाता था कि आध्यात्मिकता केवल सन्यासियों के लिए है, लेकिन उन्होंने इस धारणा को तोड़ दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ईश्वर को याद करता है वो उतना ही मुक्त हो सकता है जितना कोई साधु हिमालय की गुफा में। उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी ने करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने उसमें लिखा कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना भाग्य गढ़ता है। अगर विचार शुद्ध हैं तो जीवन भी प्रकाशमय हो जाता है, और अगर विचार अंधकार से भरे हैं तो भाग्य भी उसी अंधकार में भटकता रहता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही अपने भाग्य को भी बदल देता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो समझिए ब्रह्मांड आपके भीतर की ऊर्जा को जगाना चाहता है। शायद आप थक चुके हैं, शायद आपको लग रहा है कि बहुत कोशिश कर ली, अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन याद रखिए, हर थकान के पीछे एक गहरा जागरण छिपा होता है। जब इंसान सब कुछ छोड़ देने की सोचता है तभी भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। वही शक्ति आज आपको ये संदेश सुना रही है। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर हमेशा उत्तर देता है, लेकिन मनुष्य बहुत शोर में उलझा रहता है। इसलिए सबसे पहले भीतर की चुप्पी को सुनना सीखिए, क्योंकि परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो ये संयोग नहीं है, ये एक संकेत है कि आपका समय आ गया है। आपकी आत्मा आपको पुकार रही है, अब जागिए, अब अपने भाग्य को खुद लिखने का समय है। क्योंकि जैसा योगानंद जी कहते थे, मनुष्य कोई छोटा अस्तित्व नहीं है, वो अनंत शक्ति का केंद्र है। जैसे धरती पर जो बीज बोया जाता है वही उगता है, वैसे ही आपके विचार आपकी नियति का आकार बनाते हैं। अगर आप भय और संदेह के बीज बोते हैं तो परिणाम भी वैसा ही मिलता है, लेकिन अगर आप विश्वास, प्रेम और साहस के बीज बोते हैं तो जीवन चमत्कारों का बगीचा बन जाता है। जब आत्मा जागने लगती है तो ब्रह्मांड के सूक्ष्म द्वार खुलने लगते हैं, ऊर्जाएं बदलती हैं, अवसर स्वयं चलकर आने लगते हैं, और जीवन की दिशा धीरे धीरे दिव्यता की ओर मुड़ जाती है। हो सकता है अभी आपको ये सब कल्पना लगे, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन पहले असंभव ही लगता है। योगानंद जी सिखाते थे कि बाहरी सफलता पाने से पहले मन को शांत करना सीखो, क्योंकि बेचैनी मन की बीमारी है और शांति आत्मा की औषधि। हर दिन कुछ पल आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उस मौन को सुनिए जहां ईश्वर निवास करते हैं। जब मन शांत होता है तब जीवन का रास्ता भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही आत्म शांति भाग्य का पहला द्वार खोलती है। ये केवल एक शुरुआत है। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ हिल रहा है।
कुछ बदल रहा है। और जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है तो बाहर की दुनिया को भी बदलना ही पड़ता है। जब भीतर ये हलचल शुरू होती है तो अक्सर इंसान डर जाता है, क्योंकि परिवर्तन से पहले मन सबसे ज्यादा असहज होता है। पुरानी आदतें, पुरानी विचार, पुराने डर अपनी पकड़ छोड़ना नहीं चाहते। वे आपको बार बार याद दिलाते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दो। लेकिन यही वो क्षण है जहां आत्मा धीरे धीरे मन से आगे निकलने लगती है। परमहंसा योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं, उसका अपना ही असंयमित मन है। और जब मन शांत होना शुरू करता है तो वही मन सबसे बड़ा मित्र भी बन जाता है। हो सकता है इन दिनों आपके भीतर अजीब सी बेचैनी हो, नींद पूरी ना होती हो, मन बार बार कहीं खो जाता हो, या बिना कारण ही आंखें नम हो जाती हों। ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि भीतर जमी हुई ऊर्जा अब बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही है। योगानंद जी ने कहा था कि जब आत्मा जागने लगती है तो सबसे पहले वो मन की गहराइयों को हिलाती है। जिसे लोग भ्रम समझते हैं वो दरअसल चेतना का विस्तार होता है। आप सोचते होंगे कि अगर ईश्वर मेरे साथ है तो फिर ये संघर्ष क्यों, ये उलझन क्यों, ये अकेलापन क्यों? लेकिन सच्चाई ये है कि हर आत्मा को जागरण से पहले एकांत से गुजरना पड़ता है। बीज जब मिट्टी में दबता है तो ऊपर से लगता है कि वो नष्ट हो गया, लेकिन भीतर ही भीतर उसी अंधकार में नया जीवन आकार लेता है। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर इंसान को कभी तोड़ता नहीं, वो केवल उसे नया रूप देता है। इन दिनों अगर आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, कि आपकी बातों में पहले जैसी रुचि नहीं रही, या भीड़ में रहते हुए भी आप अकेले महसूस कर रहे हैं, तो घबराइए मत। ये उस अवस्था का संकेत है जहां आत्मा बाहरी शोर से थक चुकी है, वो भीतर के सत्य की ओर खिंच रही है। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य दुनिया से थोड़ा अलग महसूस करने लगता है तभी वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। अब ध्यान दीजिए कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। जब आप भीतर से बदलते हैं तो पहले आपकी परिस्थितियां अस्थिर होती हैं, कुछ टूटता है, कुछ छूटता है, कुछ रिश्ते ढीले पड़ते हैं और कुछ योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। ये सजा नहीं है, ये सफाई है। जैसे मंदिर में पूजा से पहले झाड़ू लगाई जाती है, वैसे ही जीवन में कृपा से पहले अव्यवस्था आती है। परमहंसा योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देता है जिसके लिए हम तैयार हो रहे होते हैं। और तैयारी हमेशा आसान नहीं होती, वो धैर्य मांगती है, वो विश्वास मांगती है, और सबसे ज्यादा वो समर्पण मांगती है। अगर इन दिनों आपके मन में ये विचार बार बार आ रहा है कि अब और सहा नहीं जा रहा, तो समझिए आप बिल्कुल उस बिंदु पर खड़े हैं जहां से रास्ता बदलता है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब इंसान अपनी सीमा पर पहुंच जाता है तभी ईश्वर की शक्ति काम करना शुरू करती है। जब तक हम सोचते हैं कि सब मैं कर लूंगा, तब तक कृपा दूर रहती है। लेकिन जिस क्षण अंदर से आवाज आती है कि अब बस प्रभु, अब तुम संभालो, उसी क्षण से दिव्य हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। शायद आपको ये महसूस हो कि आपकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। आपने मांगा, आपने रोया, आपने विश्वास किया, फिर भी स्थिति वैसी ही है। लेकिन याद रखिए, हर उत्तर शब्दों में नहीं आता। कभी कभी उत्तर धैर्य के रूप में आता है, कभी शक्ति के रूप में, कभी समझ के रूप में, और कभी उस चुप्पी के रूप में जिसमें आपकी आत्मा खुद को पहचानने लगती है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर मौन में बोलता है, और जो सुनना सीख लेता है वो रास्ता पा लेता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके विचार केवल मन की गतिविधि नहीं है, वे ऊर्जा है, वे तरंगे हैं जो ब्रह्मांड में लगातार प्रसारित होती रहती हैं। आप जो बार बार सोचते हैं वही आपके जीवन का अनुभव बनता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, तो अकेलापन गहरा होता चला जाता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो वही घटनाएं दोहराई जाती हैं। लेकिन जिस दिन आप भीतर से कहना शुरू करते हैं कि जो हो रहा है वो मेरे विकास के लिए है, उसी दिन से ऊर्जा की दिशा बदल जाती है। योगानंद जी ने कहा था कि विचार ही भाग्य का निर्माता है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर की परिस्थितियां तुरंत बदल जाएंगी, लेकिन इसका अर्थ ये जरूर है कि आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो परिस्थितियां भी ज्यादा समय तक वैसी नहीं रह पाती। इन दिनों अगर आपको अतीत की बातें बार बार याद आ रही हैं, पुराने घाव फिर से दुखने लगे हैं, या कोई पुरानी गलती मन में भारी हो रही है, तो समझिए ये शुद्धि की प्रक्रिया है। जो दबा हुआ था वो बाहर आ रहा है ताकि मुक्त हो सके। ईश्वर कभी दर्द को बेकार नहीं जाने देता। हर अनुभव आपको अधिक जागरूक, अधिक करुणामय और अधिक मजबूत बनाने के लिए आता है। योगानंद जी कहा करते थे कि आत्मा कभी पीड़ित नहीं होती, पीड़ा केवल मन का अनुभव है।
और जिस दिन मन और आत्मा के बीच फर्क समझ में आ जाता है, उस दिन से दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप देखेंगे कि वही परिस्थिति जो पहले आपको तोड़ देती थी, अब आपको चुपचाप मजबूत बना रही है। अब धीरे धीरे आपके भीतर एक नई स्पष्टता आने लगेगी। कुछ चीजें जो पहले बहुत जरूरी लगती थी, अब महत्वहीन लगेंगी, और कुछ बातें जो पहले नजरअंदाज होती थी, अब बहुत गहरी लगने लगेंगे। ये चेतना का विस्तार है। ये आत्मा का संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। परमहंसा योगानंद जी कहते थे कि जब इंसान अपने भीतर के सत्य से जुड़ता है तो बाहरी दुनिया अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। आपको नए लोगों से मिलवाया जाएगा, नई समझ दी जाएगी, और ऐसे अवसर सामने आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप भीतर से पुराने डर छोड़ने को तैयार हों। याद रखिए, डर भविष्य से नहीं आता, डर कल्पना से आता है, और कल्पना मन की बनाई हुई होती है। आत्मा को डर नहीं लगता। आत्मा जानती है कि वो सुरक्षित है, वो मार्गदर्शित है, और वो कभी अकेली नहीं है। अब ये समय है कि आप स्वयं को थोड़ा विश्वास देना सीखें, अपने ऊपर, अपने अनुभवों पर, और उस शक्ति पर जो आपको यहाँ तक लाई है। आप यूं ही इस मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं। आपके भीतर वो क्षमता है जो आने वाले समय को पूरी तरह बदल सकती है, और ये परिवर्तन धीरे धीरे पर स्थायी होगा। ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं, ये भीतर की क्रांति है। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन आपके लिए एक नए अध्याय का द्वार खोल देता है। जब ये भीतर की क्रांति स्वीकार हो जाती है तो जीवन बाहर से भले ही वैसा ही दिखे, लेकिन भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका होता है। अब आप घटनाओं को केवल सहते नहीं, बल्कि उन्हें समझने लगते हैं। आप ये महसूस करने लगते हैं कि हर परिस्थिति आपको तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आई है। यही वो बिंदु है जहां आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को याद करने लगती है। परमहंसा योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो स्वयं को केवल शरीर और परिस्थितियों तक सीमित मान लेता है। जब तक इंसान ये सोचता है कि मैं वही हूं जो मेरे साथ हो रहा है, तब तक वो दुख से बंधा रहता है। लेकिन जिस दिन वो ये समझ लेता है कि मैं वो नहीं हूं जो घट रहा है, मैं वो हूं जो इसे देख रहा हूं, उसी दिन से मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। अब आप शायद ये नोटिस कर रहे होंगे कि आप हर बात पर पहले जितनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं देते। किसी की बात अब उतनी चोट नहीं पहुंचती। कुछ चीजें जो पहले रातों की नींद छीन लेती थीं, अब आपको केवल एक अनुभव की तरह दिखने लगी हैं। ये उदासीनता नहीं है, ये जागरूकता है। ये इस बात का संकेत है कि आप मन के केंद्र से आत्मा के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। योगानंद जी कहा करते थे कि जब आत्मा नेतृत्व संभालती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। मन को शांत करने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, उसे सही दिशा दिखानी पड़ती है, और वो दिशा सदैव भीतर की ओर होती है। इस अवस्था में अक्सर जीवन आपको कुछ छोटे छोटे संकेत देने लगता है। संयोग बढ़ने लगते हैं। जिन लोगों से बात होनी चाहिए वे अचानक मिल जाते हैं। जिन उत्तरों की तलाश थी वे किसी साधारण वाक्य में मिल जाते हैं। ये जादू नहीं है, ये संरेखण है। ये उस क्षण का परिणाम है जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की लय से मेल खाने लगती है। परमहंसा योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं है, वो चेतना है, और जब आपकी चेतना उसके साथ तालमेल में आ जाती है तो जीवन में संघर्ष धीरे धीरे सहयोग में बदलने लगता है। आप अकेले प्रयास नहीं करते, आपके साथ पूरी सृष्टि चलने लगती है। अब यह भी संभव है कि इस परिवर्तन के साथ आपको कुछ खोने जैसा महसूस हो। कुछ रिश्ते धीरे धीरे पीछे छूटते दिखाई दें, कुछ लोग आपसे दूरी बनाने लगे। ये पीड़ा देता है, लेकिन ये आवश्यक भी है। हर वो चीज़ जो आपकी नई चेतना से मेल नहीं खाती, वो धीरे धीरे आपके जीवन से हटने लगती है। ये दंड नहीं है, ये संरक्षण है। योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर कभी कुछ छीनता नहीं, वो केवल कमतर को हटाकर श्रेष्ठ के लिए जगह बनाता है। लेकिन मन तुरंत भविष्य नहीं देख पाता, इसलिए वो खोने पर रोता है। आत्मा जानती है कि जो जा रहा है वो आवश्यक था, ताकि जो आने वाला है वो टिक सके। अब आपका अभ्यास बदलने लगता है। आप अधिक मौन चाहने लगते हैं। भीड़ में रहते हुए भी आप भीतर की शांति को खोजने लगते हैं। आपको ये समझ आने लगती है कि सच्ची सुरक्षा बाहरी नियंत्रण में नहीं, भीतरी स्थिरता में है। योगानंद जी कहा करते थे कि शांति वो शक्ति है जो बिना शोर किए सब कुछ बदल देती है। इसी अवस्था में कृतज्ञता का अर्थ भी बदलता है। अब आप केवल अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद नहीं देते, आप कठिन अनुभवों के लिए भी आभार महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं कि वही अनुभव आपको यहां तक लाए हैं। कृतज्ञता अब कोई अभ्यास नहीं रहती, वो आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। और जब कृतज्ञता हृदय में स्थिर हो जाती है तो भय टिक नहीं पाता। डर हमेशा अभाव से जन्म लेता है, लेकिन जहां आभार है वहां पूर्णता का अनुभव होता है।
योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में ईश्वर को देख लेता है वो भविष्य से डरना भूल जाता है। अब धीरे धीरे आपका विश्वास केवल शब्दों में नहीं रहता, वो अनुभव में बदलने लगता है। आप ये महसूस करने लगते हैं कि जब भी आप सच में टूटे तब भी कुछ था जो आपको थामे रहा, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, और कभी एक अदृश्य साहस के रूप में जो आपको फिर से खड़ा कर देता था। यही वो शक्ति है जिसे योगानंद जी ईश्वर की जीवित उपस्थिति कहते थे। अब जीवन आपसे ये नहीं पूछता कि आप तैयार हैं या नहीं, वो बस आपको अगले स्तर पर आमंत्रित करता है। और ये निमंत्रण डर के साथ आता है, लेकिन डर के पीछे विस्तार छिपा होता है। यदि आप इस समय अपने भीतर ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ नया शुरू करना है, कुछ बदलना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे, तो जान लीजिए आप पहले ही रास्ते पर हैं। स्पष्टता हमेशा पहले कदम के बाद आती है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर उन आत्माओं का साथ देता है जो भय के बावजूद सत्य की ओर कदम बढ़ाती हैं। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, डर के साथ आगे बढ़ना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो भीतर एक दृढ़ता जन्म लेती है जो किसी भी परिस्थिति से डगमगाती नहीं। अब यह समय है कि आप अपने आप से नरमी से बात करना सीखें, खुद को दोष देना बंद करें, जो हो गया उसे स्वीकार करें और जो सीख मिली उसे हृदय में स्थान दें। आत्मा को कठोरता नहीं, करुणा से शक्ति मिलती है। योगानंद जी कहते थे कि स्वयं से प्रेम ईश्वर से प्रेम की पहली सीढ़ी है। जैसे जैसे ये प्रेम भीतर स्थिर होता है, आप देखेंगे कि आपकी उपस्थिति दूसरों को भी शांत करने लगती है। आप बिना कुछ कहे भी सहारा देने लगते हैं। ये सेवा का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि जब आपकी चेतना शुद्ध होती है तो वो स्वतः ही दूसरों को छूती है। अब जीवन आपसे तेजी नहीं मांगता, वो आपसे सत्य मांगता है। वो चाहता है कि आप जहां हैं वहां पूरे हों। योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वो भविष्य को आशीर्वाद बना देता है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। ये अनुभव हर उस आत्मा का है जो जागने लगी है। और अगर आप ये शब्द सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है आप तैयार हैं, न पूरी तरह लेकिन पर्याप्त रूप से। और ईश्वर को बस इतनी ही तैयारी चाहिए ताकि वो बाकी रास्ता खुद संभाल सके। जब इंसान इस बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति के साथ साथ एक मौन साहस भी जन्म लेने लगता है। ये साहस शोर नहीं करता, ये दिखावा नहीं चाहता, ये बस भीतर ही भीतर आपको स्थिर बनाए रखता है। अब आप जीवन से लड़ते नहीं, आप उसे समझने लगते हैं। आप ये महसूस करने लगते हैं कि जो कुछ भी घट रहा है वो आपको गिराने नहीं बल्कि उठाने की तैयारी कर रहा है। परमहंसा योगानंद जी कहा करते थे कि जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को थोड़ा सा भी पहचान लेती है तो डर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। अब आप शायद ये देख रहे होंगे कि जिन बातों से आप पहले डरते थे वे अब उतनी भयावह नहीं लगती। भविष्य की चिंता धीरे धीरे अपना असर खोने लगती है, क्योंकि भीतर कहीं ये अनुभव जन्म ले चुका होता है कि जो शक्ति मुझे अब तक संभालती आई है वही आगे भी संभालेगी। ये विश्वास शब्दों का नहीं होता, ये अनुभव का होता है। ये उस एहसास से आता है कि कितनी बार आप टूटे, कितनी बार सब खत्म सा लगा और फिर भी कोई अदृश्य शक्ति आपको फिर खड़ा कर गई। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण आपका अब तक जीवित रहना है। आप जितनी बार गिरे और जितनी बार फिर उठे, वही इस बात का प्रमाण है कि आप अकेले नहीं थे। अब ये समझ केवल विचार नहीं रहती, ये आपकी चेतना का हिस्सा बन जाती है। इस अवस्था में आपको जीवन की गति थोड़ी धीमी लगने लगती है, लेकिन ये रुकावट नहीं है, ये ठहराव है। और ठहराव में ही सत्य दिखाई देता है। जब पानी शांत होता है तभी उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। उसी तरह जब मन शांत होता है तभी आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब आप भीतर से ये महसूस करने लगते हैं कि आपको हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ उत्तर समय के साथ खुलेंगे, और यही स्वीकार आपको हल्का कर देता है। योगानंद जी कहते थे कि अधीर मन हमेशा दुखी रहता है, लेकिन जो ईश्वर के समय पर भरोसा करना सीख लेता है वो कभी खाली नहीं होता। अब आपके भीतर एक नई तरह की संवेदनशीलता आती है। आप दूसरों के दर्द को अलग तरह से महसूस करने लगते हैं। आप कठोर नहीं बनते बल्कि अधिक करुणामय हो जाते हैं। क्योंकि आपने अपने भीतर अंधकार को देखा है, इसीलिए आप दूसरों के अंधकार से डरते नहीं। ये करुणा आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको गहराई देती है। परमहंसा योगानंद जी कहा करते थे कि जो आत्मा दूसरों के दुख को समझ लेती है वो ईश्वर के हृदय के सबसे करीब होती है। अब आप बिना प्रयास के ही किसी के लिए सहारा बन जाते हैं, कभी एक शब्द से, कभी एक मौन से, और कभी केवल अपनी उपस्थिति से।
ये वही अवस्था है जहां सेवा कर्तव्य नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है। अब जीवन आपके सामने नए रास्ते धीरे धीरे खोलने लगता है। ये रास्ते हमेशा वैसे नहीं होते जैसे आपने कल्पना की थी, लेकिन वे वैसे होते हैं जैसे आपको वास्तव में चाहिए थे। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर की योजना हमारी कल्पना से बड़ी होती है, इसीलिए वो पहले हमारी कल्पनाओं को थोड़ा सा तोड़ता है। इस समय आपके भीतर ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या ये सब सच में स्थायी है? क्या ये शांति टिकेगी? तो इसका उत्तर है हाँ, अगर आप इसे थामे नहीं बल्कि इसे बहने दें। शांति को पकड़ने की कोशिश उसे फिर से मन की वस्तु बना देती है, लेकिन जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपका स्वभाव बन जाता है। योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति ईश्वर को पाने की जिद छोड़ देता है, उसे ईश्वर अपने आप पा लेता है। अब आप जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कम करते हैं, और जैसे जैसे नियंत्रण की जिद कम होती है, वैसे वैसे जीवन सहयोगी बनता चला जाता है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ अवसर बिना संघर्ष के आपके सामने आएंगे, कुछ निर्णय अचानक स्पष्ट हो जाएंगे, और कुछ डर जिनसे आप वर्षों से जुड़े थे, वे अचानक अपना असर खो देंगे। ये इसलिए नहीं कि जीवन बदल गया है, बल्कि इसलिए कि आप बदल गए हैं। योगानंद जी कहा करते थे कि जब दृष्टि बदलती है तो दृश्य अपने आप बदल जाता है। अब आप जीवन को सजा की तरह नहीं देखते, आप उसे एक पाठशाला की तरह देखते हैं। हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आया है, और जब ये समझ स्थिर हो जाती है तो शिकायत का स्थान कृतज्ञता ले लेती है। अब आप ये भी समझने लगते हैं कि किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये चेतना का प्रतिबिंब है। आप जितनी बार अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलते हैं, उतनी बार भाग्य भी नई दिशा लेता है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, परिस्थितियां मनुष्य की चेतना का परिणाम है। अब ये समय है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझ पाते हैं कि जिन घटनाओं को आपने कभी अभिशाप समझा था, वही आपकी सबसे बड़ी शिक्षिका थी। अगर वे ना होती तो शायद आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये समझ मन को शांत कर देती है और आत्मा को आभार से भर देती है। अब भीतर एक गहरी स्थिरता आती है। आपको ये जानने की जल्दी नहीं रहती कि आगे क्या होगा। आप केवल इतना जानते हैं कि जो भी होगा आप उसे संभाल लेंगे, क्योंकि अब आप केवल अपनी शक्ति पर नहीं, उस दिव्य शक्ति पर भरोसा करते हैं जो आपके भीतर भी है और आपके चारों ओर भी। योगानंद जी कहा करते थे कि जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि ईश्वर उसके बाहर नहीं, उसके भीतर ही है, उस दिन से वो कभी असहाय नहीं रहता। अब आप ये महसूस करने लगते हैं कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, ये एक संवाद है, और ये संवाद अब शब्दों से अधिक अनुभव में बदल चुका है। आप जब भी अंदर की ओर देखते हैं तो वहां एक शांत उपस्थिति मिलती है। वही उपस्थिति आपका वास्तविक घर है, और जब इंसान अपने घर को पहचान लेता है तो दुनिया में भटकते हुए भी वो भटका हुआ नहीं रहता। अब ये यात्रा किसी अंत की ओर नहीं, एक नए आरंभ की ओर है। ये आरंभ बाहर की दुनिया में शायद धीरे दिखाई दे, लेकिन भीतर ये पूर्ण हो चुका है। आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। आप अधिक सच्चे हैं, अधिक शांत हैं और अधिक जुड़े हुए हैं। याद रखिए, ये परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं हुआ। ये हर उस क्षण का परिणाम है जब आपने हार मानने के बजाय रुककर भीतर झांका। हर उस पल का जब आपने दर्द को समझने की कोशिश की, ना कि उससे भागने की। परमहंसा योगानंद जी कहा करते थे कि सच्चा चमत्कार तब होता है जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है, और जब ये पहचान एक बार जाग जाती है तो जीवन कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अब यदि आप इन शब्दों को सुनते हुए ये महसूस कर रहे हैं कि भीतर कुछ हल्का हो गया है, कुछ शांत हो गया है, तो ये इस बात का संकेत है कि आप तैयार हैं। पूरी तरह नहीं, लेकिन पर्याप्त रूप से, और ईश्वर को बस इतनी ही तैयारी चाहिए। अब अपने भीतर धीरे से ये कहिए कि मैं इस यात्रा को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करता हूँ, और जो भी मेरे जीवन में आएगा वो मेरे उत्थान के लिए आएगा। जब ये भाव सच्चे हृदय से उठता है तो ब्रह्मांड उसके अनुरूप अपनी गति बदल लेता है। यही वो क्षण है जब भाग्य धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बदलना शुरू करता है। और अब भक्तों, इस कथा के अंत में एक बात हृदय में उतार लेना। ये पूरी कथा केवल सुनने के लिए नहीं थी, ये इसलिए थी ताकि आप अपने जीवन को थोड़ा ठहर कर देख सकें। ये समझ सकें कि जो पीड़ा आप झेल रहे हैं, जो संघर्ष आपको थका रहा है, वो आपके विनाश के लिए नहीं, आपके जागरण के लिए है। ईश्वर कभी हमारी राह आसान नहीं करता, वो हमें इतना मजबूत बना देता है कि राह कठिन लगे ही नहीं। और जब इंसान अपने भीतर झांकना सीख लेता है तो उसे बाहर किसी सहारे की उतनी ज़रूरत नहीं रहती। यदि इस कथा का एक भी वाक्य आपके मन को छू गया हो, यदि एक पल के लिए भी आपने अपने भीतर शांति महसूस की हो, तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको सुन लिया है। अब जब आप इस कथा को यहीं समाप्त कर रहे हैं
तो जीवन की कथा यहीं से शुरू होती है। अपने कर्मों में सच्चाई रखें, मन में विनम्रता रखें और हृदय में ईश्वर पर अडिग विश्वास। याद रखिए, जो स्वयं को संभाल लेता है उसे ईश्वर स्वयं संभाल लेते हैं, और जो समय पर संकेत समझ लेता है उसका जीवन भटकता नहीं बल्कि निखरता है। इसी प्रार्थना के साथ कि महादेव की कृपा आपके जीवन में धैर्य, शक्ति और शांति बनकर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि केवल एक नाम ऐसा है जो आपकी सूई हुई किस्मत को जगा सकता है, जो आपके भीतर छिपी उस शक्ति को सक्रिय कर सकता है जिसे आप वर्षों से बाहर खोजते रहे हैं? अगर ये वीडियो अभी आपके सामने है तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड आपको याद दिलाना चाहता है कि समाधान हमेशा बाहर नहीं होता, समाधान भीतर होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए इंसान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसे बस अपने मन की दिशा बदलनी होती है। और मन की दिशा बदलने का सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे शुद्ध मार्ग है नाम जाप। नाम केवल एक शब्द नहीं है, नाम चेतना है, नाम स्पंदन है, नाम स्वयं ईश्वर की जीवित उपस्थिति है। जब आप किसी दिव्य नाम का स्मरण करते हैं तो आप केवल ध्वनि नहीं दोहराते, आप उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, जिस दिन नाम आपके भीतर उतर जाता है उस दिन भाग्य आपके पीछे चलने लगता है। अधिकांश लोग जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन भीतर से खालीपन बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा। योगानंद जी कहते थे, समस्या बाहर नहीं है, समस्या मन की अशांति है। जब मन शांत नहीं होता तब आत्मा की शक्ति दब जाती है, और जब आत्मा की शक्ति दब जाती है तब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है। नाम जाप इसी कमजोरी को तोड़ता है। नाम जाप मन को धीरे धीरे शांत करता है, विचारों को एक दिशा देता है और भीतर एक स्थिरता पैदा करता है। यही स्थिरता वो भूमि है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई जादू नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी चिंता में होते हैं तो वही चिंता बार बार आपके सामने आती रहती है। कारण ये नहीं कि दुनिया आपको परेशान कर रही है, कारण ये है कि आपका मन उसी आवृत्ति पर काम कर रहा है। योगानंद जी कहते थे, विचार चुंबक की तरह होते हैं, आप जो सोचते हैं वही आपकी ओर खींच कर आता है। नाम जाप इस चुंबक की दिशा बदल देता है। जब आप दिव्य नाम का स्मरण करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे उसी दिव्यता की आवृत्ति पकड़ने लगता है, और जब मन की आवृत्ति बदलती है तब जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया फिर भी जीवन नहीं बदला। योगानंद जी इसका उत्तर बहुत स्पष्ट देते थे। वे कहते थे कि केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, इच्छा के पीछे चेतना होनी चाहिए, और चेतना तब जागृत होती है जब मन शांत होता है। नाम जाप मन को उसी शांति की ओर ले जाता है। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, पुरानी यादें उभरेंगी, लेकिन यही प्रक्रिया है। जैसे गंदा पानी बैठने पर साफ हो जाता है, वैसे ही नाम के निरंतर स्मरण से मन की अशांति धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है। योगानंद जी कहते थे कि नाम जाप अवचेतन मन की भाषा है। आप चाहे जितनी भी सकारात्मक बातें अपने आप से कह लें, अगर वे अवचेतन तक नहीं पहुंचती तो जीवन में परिवर्तन नहीं होता। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो केवल अनुभव और भावना समझता है। नाम जाप भावना के साथ किया जाता है, इसलिए वो सीधे अवचेतन में प्रवेश करता है, और जो बात अवचेतन में बैठ जाती है वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसी कारण साधारण से साधारण व्यक्ति भी नाम जाप के माध्यम से असाधारण जीवन जीने लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी काम को प्रेम से करते हैं तो उसमें थकान नहीं होती। नाम जाप भी तभी प्रभावी होता है जब वो प्रेम से किया जाए, डर से नहीं, लालच से नहीं, मजबूरी से नहीं। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता है। जब आप नाम को प्रेम से जपते हैं तो भीतर एक ऐसा संबंध बनता है जो शब्दों से परे होता है। वही संबंध धीरे धीरे आपको भीतर से मजबूत बनाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा नाम सबसे शक्तिशाली है। योगानंद जी इसका उत्तर बहुत सरल देते थे। वे कहते थे, वही नाम शक्तिशाली है जिसमें आपका विश्वास है। शक्ति नाम में नहीं, आपके भाव में होती है। अगर आप श्रद्धा से किसी नाम को जपते हैं तो वही नाम आपके लिए द्वार खोल देता है। इसलिए तुलना में मत पड़िए, खोज में मत भटकिए। जिस नाम से आपका हृदय जुड़ता है वही आपके लिए मार्ग बन जाता है। अब एक बहुत गहरा रहस्य समझिए। नाम जाप केवल आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, वो आपको भीतर से बदलता है, और जब आप भीतर से बदल जाते हैं तो बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। आप पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं करते, आप पहले जैसी सोच नहीं रखते, आप पहले जैसी असहायता महसूस नहीं करते।
धीरे धीरे आपके भीतर एक दृढ़ता पैदा होती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं संभाल लूंगा। यही दृढ़ता भाग्य की सबसे बड़ी कुंजी है। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाता है, तब परिस्थितियों से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परिस्थितियां स्वयं रास्ता देने लगती हैं। नाम जाप इसी भीतर की मजबूती को जन्म देता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से नाम का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में एक अलग ही शांति दिखाई देती है। वे समस्याओं से भागते नहीं, वे समस्याओं को समझते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि नाम जाप किसी विशेष स्थान, समय या परिस्थिति का मोहताज नहीं है। आप चलते फिरते, काम करते समय, यात्रा करते समय भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। योगानंद जी कहते थे, नाम वही साधना है जो जीवन के साथ चल सकती है। जब नाम आपकी सांसों में बस जाता है, तब साधना और जीवन अलग नहीं रहते। अगर आप जीवन में बार बार असफल हुए हैं, अगर आपको लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, अगर मन थक चुका है, उम्मीदें टूट चुकी हैं, तो ये संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। क्योंकि नाम जाप हारने वालों का सहारा नहीं, बल्कि जागने वालों का मार्ग है। ये आपको याद दिलाता है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, और आपके भीतर वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक छोटा सा निर्णय कि मैं रोज कुछ समय अपने नाम के लिए निकालूंगा। और यही छोटा सा निर्णय धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। क्योंकि योगानंद जी कहते थे, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को महसूस करने लगता है, उस दिन दुनिया का कोई भी डर उसे रोक नहीं सकता। जब इंसान नाम जाप की यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ता है, तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन उसके भीतर होने लगता है। ये परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर उसकी पूरी संरचना को बदलना शुरू कर देता है। पहले जहां मन हर छोटी बात पर विचलित हो जाता था, अब वहीं मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। विचार आते हैं, लेकिन वे आपको बहाकर नहीं ले जाते। योगानंद जी कहते थे, यही नाम जाप की पहली निशानी है कि विचार अब आपके स्वामी नहीं रहते, आप उनके साक्षी बनना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन मनुष्य अपने विचारों का साक्षी बन जाता है, उसी दिन से उसकी वास्तविक मुक्ति शुरू हो जाती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब मन शांत नहीं होता, तब जीवन की सबसे छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन जब भीतर शांति होती है, तब बड़ी से बड़ी चुनौती भी संभाली जा सकती है। नाम जाप इसी शांति को जन्म देता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप पहले जितने बेचैन नहीं रहते, आप पहले जितना डरते नहीं, और आप पहले जितना नकारात्मक नहीं सोचते। ये सब अपने आप होता है, बिना किसी प्रयास के। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, नाम जाप करना नहीं पड़ता, नाम को जीना पड़ता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझने योग्य है। नाम जाप केवल सुबह बैठकर कुछ मिनट जप करने तक सीमित नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसका प्रभाव भी सीमित होता। असली शक्ति तब आती है जब नाम आपके भीतर एक निरंतर स्मृति बन जाता है। जैसे सांस अपने आप चलती है, वैसे ही नाम भीतर अपने आप गूंजने लगता है। शुरुआत में आपको याद दिलाना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद नाम स्वयं आपको याद रखने लगता है। यही वो अवस्था है जिसे योगानंद जी निरंतर चेतना कहते थे। इस अवस्था में पहुंचते ही जीवन में घटनाएं बदलने लगती हैं। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही काम, लेकिन आपका अनुभव अलग हो जाता है। जहां पहले आपको विरोध दिखता था, वहां अब सीख दिखने लगती है। जहां पहले आपको नुकसान दिखता था, वहां अब दिशा दिखाई देने लगती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये चेतना का नियम है। जब आपकी आंतरिक स्थिति बदलती है, तब बाहरी दुनिया भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगती है। बहुत लोग पूछते हैं कि नाम जाप से धन, सफलता या समस्याओं का समाधान कैसे होता है। योगानंद जी इसका उत्तर बहुत सरल देते थे। वे कहते थे, ईश्वर आपकी समस्याएं हल नहीं करता, ईश्वर आपको इतना सक्षम बना देता है कि समस्याएं स्वयं हल होने लगती हैं। जब आपका मन भय से मुक्त होता है, तब आप सही निर्णय लेने लगते हैं। जब आपका हृदय शांत होता है, तब आप सही लोगों से जुड़ने लगते हैं। जब आपकी चेतना ऊंची होती है, तब अवसर स्वयं आपके पास आने लगते हैं। यही वो अदृश्य प्रक्रिया है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। अब यहां ब्रह्म मुहूर्त की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नाम जाप का प्रभाव दिन के किसी भी समय हो सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया नाम स्मरण सीधे अवचेतन की सबसे गहरी परतों तक पहुंचता है। उस समय मन अभी पूरी तरह जागा नहीं होता, इसलिए वो विरोध नहीं करता, वो स्वीकार करता है।
योगानंद जी कहते थे, यही कारण है कि सुबह की पहली चेतना पूरे दिन की दिशा तय करती है। अगर सुबह नाम से शुरू होती है तो दिन ईश्वर की उपस्थिति में बीतता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम का स्मरण करते हैं तो केवल आप नहीं जागते, संगीत आपकी चेतना भी जागती है। उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत और संतुलित होती है। वातावरण में एक ऐसी स्थिरता होती है जो दिन के अन्य समय में दुर्लभ होती है। इस समय किया गया नाम जाप आपके भीतर गहराई से बैठ जाता है और पूरे दिन आपकी रक्षा करता है। आप चाहे कितनी भी भागदौड़ में हो, भीतर कहीं एक शांत धारा बहती रहती है। धीरे धीरे आप ये भी अनुभव करेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले जहां आप तुरंत क्रोधित हो जाते थे, अब वहां थोड़ी समझ आ जाती है। पहले जहां आप तुरंत टूट जाते थे, अब वहां धैर्य आ जाता है। ये सब किसी उपदेश से नहीं होता, ये नाम की शक्ति से होता है। योगानंद जी कहते थे, नाम आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, नाम आपको याद दिलाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। नाम जाप केवल वर्तमान को नहीं बदलता, वो आपके पुराने संस्कारों को भी शुद्ध करता है। अवचेतन मन में वर्षों से जमा भय, अपराध बोध, असफलता की स्मृतियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। जैसे सूर्य के आने से अंधकार अपने आप हट जाता है, वैसे ही नाम की उपस्थिति से पुराने नकारात्मक संस्कार कमजोर होने लगते हैं। आप ये भी नहीं समझ पाते कि कब आपके भीतर से भारीपन कम होने लगा। यही कारण है कि बहुत से लोग नाम जाप शुरू करने के कुछ समय बाद कहते हैं कि अब मन हल्का लगता है, बिना किसी खास कारण के शांति महसूस होती है, नींद बेहतर हो जाती है, रिश्तों में सहजता आने लगती है। ये सब किसी बाहरी बदलाव का परिणाम नहीं होता, ये भीतर की सफाई का परिणाम होता है। योगानंद जी कहते थे, जब भीतर का मंदिर साफ होता है तब ईश्वर स्वयं प्रवेश करता है। अब यहां एक बात बहुत आवश्यक है, नाम जाप में धैर्य चाहिए। ये तुरंत परिणाम दिखाने वाली तकनीक नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव स्थायी होता है। योगानंद जी बार बार कहते थे, आध्यात्मिक मार्ग पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बीज आज बोया जाता है, फल समय आने पर मिलता है। अगर आप रोज नाम का स्मरण करते रहेंगे, चाहे मन लगे या ना लगे, तो एक दिन आप स्वयं देखेंगे कि जीवन की दिशा बदल चुकी है। और सबसे सुंदर बात यह है कि नाम जाप आपको किसी से अलग नहीं करता। यह आपको संसार से भागने की शिक्षा नहीं देता, यह आपको जीवन के बीच रहते हुए जागरूक बनाता है। आप वही काम करते हैं, वही जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन भीतर से जुड़े रहते हैं। यही सच्चा योग है। योगानंद जी कहते थे, सच्चा साधक वो है जो संसार में रहकर भी संसार से बंधा नहीं रहता। अगर इस समय आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई चिंता है, कोई डर है, तो उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश मत कीजिए। बस नाम के साथ उसे ईश्वर के चरणों में रख दीजिए। नाम जाप का यही सबसे बड़ा रहस्य है। आप लड़ते नहीं, आप समर्पित होते हैं। और जब आप समर्पित होते हैं, तब ब्रह्मांड स्वयं व्यवस्था करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन चीजों के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, वे अपने आप सुलझने लगी हैं। जिन दरवाजों को आप धक्का दे रहे थे, वे अपने आप खुलने लगे हैं। और जिन रास्तों को आप बंद समझ रहे थे, वे अचानक दिखाई देने लगे हैं। यही वो अवस्था है जहां योगानंद जी कहते थे, मनुष्य ईश्वर के साथ सहनिर्माता बन जाता है। ये यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। आगे हम समझेंगे कि नाम जाप के साथ भावना, विश्वास और निरंतरता कैसे जुड़ती है और कैसे ये साधना जीवन के सबसे कठिन समय में भी आपको अडिग बना देती है। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि अगर आप नाम को पकड़ लेते हैं तो नाम आपको कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि नाम केवल शब्द नहीं है, नाम वो हाथ है जो अंधेरे में भी आपको थामे रहता है। अब जब नाम जाप धीरे धीरे आपकी चेतना का हिस्सा बनने लगता है, तब एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है जिसे अधिकतर लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। ये वो अवस्था होती है जब नाम केवल जप नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुभूति बन जाता है। आप कहीं बैठे हों, किसी से बात कर रहे हों या किसी समस्या के बीच खड़े हों, भीतर कहीं ना कहीं वो नाम स्वयं गूंज रहा होता है। योगानंद जी कहते थे, यही वो क्षण है जब साधना प्रयास से निकलकर स्वाभाविक अवस्था में प्रवेश करती है, और जो साधना स्वाभाविक हो जाती है वही जीवन को स्थायी रूप से बदलती है। इस अवस्था में इंसान के भीतर एक अजीब सी निश्चिंतता आ जाती है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन डर खत्म हो जाता है। चुनौतियां आती हैं, लेकिन घबराहट नहीं रहती।
पहले जहां मन तुरंत भविष्य की चिंता में चला जाता था, अब वही मन वर्तमान में टिकने लगता है, और वर्तमान में टिकना ही सबसे बड़ी शक्ति है। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य दुख में इसलिए रहता है क्योंकि वो वहां रहता ही नहीं जहां उसका शरीर है। नाम जाप उसे वापस वर्तमान में ले आता है। धीरे धीरे आप ये भी अनुभव करेंगे कि आपकी इच्छाओं का स्वरूप बदलने लगा है। पहले जो इच्छाएं केवल पाने की लालसा से भरी थीं, अब उनमें स्पष्टता आने लगती है। आप ये समझने लगते हैं कि आपको वास्तव में क्या चाहिए और क्या केवल मन का भ्रम था। नाम जाप इच्छाओं को नष्ट नहीं करता, वो उन्हें शुद्ध करता है, और शुद्ध इच्छा जब ब्रह्मांड तक पहुंचती है तो उसका उत्तर अवश्य मिलता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर कभी किसी सच्ची आवश्यकता को अनसुना नहीं करता। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत समझना आवश्यक है। नाम जाप करते समय अगर आप लगातार परिणाम की चिंता करते रहेंगे तो मन फिर अशांत हो जाएगा। नाम जाप का फल तभी मिलता है जब आप उसे फल के लिए नहीं, संबंध के लिए करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी प्रिय व्यक्ति के साथ इसलिए नहीं बैठते कि वो आपको कुछ दे, बल्कि इसलिए बैठते हैं क्योंकि उसका साथ आपको शांति देता है। नाम के साथ भी ऐसा ही संबंध बनाना होता है। योगानंद जी कहते थे, जब मनुष्य ईश्वर से कुछ मांगना बंद कर देता है, तब ईश्वर उसे वो सब देने लगता है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती है। ये विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही सत्य है। जब आप नाम जाप को अपनी मजबूरी नहीं, अपनी खुशी बना लेते हैं, तब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तब नाम आपके भीतर भय को नहीं, भरोसे को जन्म देता है। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या नाम जाप से कर्म बदल सकते हैं? योगानंद जी इसका उत्तर बहुत स्पष्ट देते थे। वे कहते थे, कर्म मिटते नहीं, कर्म रूपांतरित होते हैं। नाम जाप पुराने कर्मों की तीव्रता को कम कर देता है। जो अनुभव आपको वर्षों तक कष्ट दे सकते थे, वे छोटे छोटे पाठ बनकर सामने आते हैं और जल्दी समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि नाम साधना करने वाले व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे उसे तोड़ती नहीं हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके निर्णय बदल रहे हैं। आप वही निर्णय नहीं लेते जो पहले लेते थे। आप वही शब्द नहीं बोलते जो पहले बोलते थे। ये किसी बाहरी नियम के कारण नहीं होता, ये भीतर की चेतना के बदलने के कारण होता है। योगानंद जी कहते थे, जब चेतना ऊंची होती है तब सही निर्णय अपने आप निकल आते हैं, और सही निर्णय ही सही भाग्य का निर्माण करते हैं। अब नाम जाप की एक और गहरी परत सामने आती है। ये आपको अकेला नहीं बनाता, बल्कि आपको सभी से जोड़ देता है। आपके भीतर करुणा बढ़ने लगती है। आप दूसरों की पीड़ा को पहले से अधिक समझने लगते हैं। आप कठोर नहीं रहते, लेकिन कमजोर भी नहीं बनते। ये संतुलन नाम जाप का सबसे सुंदर उपहार है। योगानंद जी कहते थे, सच्ची आध्यात्मिकता वो है जो इंसान को बेहतर मनुष्य बनाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग जीवन से दूर ले जाता है, लेकिन नाम जाप ठीक इसका उल्टा करता है। यह आपको जीवन के और निकट लाता है। आप छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं। सुबह की हवा, सूरज की किरणें, किसी का मुस्कुरा देना, ये सब आपको भीतर तक छूने लगता है। यही वो अवस्था है जहां जीवन बोझ नहीं, अनुभव बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, नाम जाप को कभी भी अपने ऊपर बोझ मत बनाइए। अगर किसी दिन मन नहीं करता तो भी बस नाम को याद कर लीजिए, जबरदस्ती नहीं, कठोरता नहीं। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर डर से नहीं, प्रेम से मिलता है। नाम को अपने मित्र की तरह अपनाइए, अपने सहयात्री की तरह। वो हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा। धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि जिन चीज़ों से आप बहुत डरते थे, उनका प्रभाव कम हो गया है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, ये सब धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं, क्योंकि नाम जाप आपको ये अनुभव कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक ऐसी शक्ति है जो समय और परिस्थिति से परे है। यही अनुभव मनुष्य को भीतर से अडिग बना देता है। योगानंद जी कहते थे, जब मनुष्य को यह भरोसा हो जाता है कि ईश्वर उसके साथ है, तब वो जीवन के किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं। नाम जाप यही भरोसा देता है। ये भरोसा शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है, और अनुभव वही करता है जो धैर्य के साथ इस मार्ग पर संगीत चलता है। अब इस यात्रा का अगला चरण और भी गहरा है। यहाँ नाम जाप केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करना शुरू कर देता है। आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप केवल कमाने, पाने या संघर्ष करने के लिए नहीं आए हैं। आपके जीवन का एक अर्थ है, एक दिशा है, और नाम उस दिशा को धीरे धीरे उजागर करता है। यही वो अवस्था है जहां योगानंद जी कहते थे, मनुष्य अपने भाग्य का दास नहीं रहता, वो ईश्वर की योजना का सहभागी बन जाता है। और जब आप उस योजना के साथ बहने लगते हैं, तब जीवन में संघर्ष कम और प्रवाह अधिक हो जाता है। चीजें सहज होने लगती हैं, बिना अधिक प्रयास के। ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है।
आगे हम उस अंतिम गहराई की ओर बढ़ेंगे जहां नाम जाप विश्वास, समर्पण और मौन में बदल जाता है, जहां शब्द धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और केवल अनुभूति रह जाती है। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपकी चेतना पहले जैसी नहीं रही, और यही इस साधना की सबसे बड़ी सफलता है। जब साधक इस यात्रा के इस चरण तक पहुंचता है, तब नाम जाप उसके लिए कोई अभ्यास नहीं रह जाता, वो उसकी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। अब उसे बैठकर नाम जपने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, क्योंकि नाम उसकी चेतना में स्थायी रूप से बस चुका होता है। वो उठता है, चलता है, बोलता है, काम करता है, और भीतर कहीं ना कहीं वही दिव्य स्मृति बनी रहती है। योगानंद जी कहते थे, यही वो अवस्था है जहां साधक और साधना अलग नहीं रहते। नाम अब बाहर नहीं, भीतर बोलने लगता है। इस अवस्था में पहुंचते ही एक अद्भुत शांति मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है। ये शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, प्रशंसा मिले या आलोचना, भीतर की स्थिरता बनी रहती है। ये कोई उदासीनता नहीं है, बल्कि गहरी समझ है। साधक अब जान चुका होता है कि जीवन की हर घटना किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, और जब ये समझ आ जाती है तब संघर्ष का स्थान स्वीकार्यता ले लेती है। अब नाम जाप का स्वरूप और भी सूक्ष्म हो जाता है। शब्द धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं। नाम अब ध्वनि नहीं रहता, वो अनुभूति बन जाता है। आप उसे सुनते नहीं, आप उसे जीते हैं। योगानंद जी कहते थे, यही वो अवस्था है जहां मनुष्य ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर अनुभव करता है, और भीतर अनुभव किया गया ईश्वर कभी छूटता नहीं। इस अवस्था में पहुंचने वाला व्यक्ति जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता, क्योंकि अब उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, उस शक्ति पर होता है जो परिस्थितियों को जन्म देती है। अब उसे किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, न किसी बाहरी सहारे की। नाम स्वयं उसका सहारा बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में डर लगभग समाप्त हो जाता है। अब एक और गहरी बात सामने आती है। इस अवस्था में साधक की इच्छाएं भी शांत हो जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन रुक जाता है, बल्कि जीवन सही दिशा में बहने लगता है। इच्छाएं अब अहंकार से नहीं, चेतना से जन्म लेती हैं, और चेतना से जन्मी इच्छाएं कभी अधूरी नहीं रहती। योगानंद जी कहते थे, जब मनुष्य अपनी इच्छा ईश्वर की इच्छा में मिला देता है, तब असंभव जैसा कुछ भी शेष नहीं रहता। अब साधक ये भी समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घटा वो व्यर्थ नहीं था। पुराने दुख, असफलताएं, अपमान, टूटे रिश्ते, सब कुछ उसे यहाँ तक लाने के लिए था। ये समझ भीतर गहरी कृतज्ञता पैदा करती है, और कृतज्ञता वो अंतिम द्वार है जहाँ से कृपा प्रवाहित होती है। जब आप जीवन के हर अनुभव के लिए धन्यवाद कहने लगते हैं, तब जीवन आपको और देने लगता है। इस अवस्था में नाम जाप स्वयं सेवा बन जाता है। साधक जहाँ भी जाता है वहाँ शांति फैलती है। वो बिना बोले भी दूसरों को छूने लगता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देती है। योगानंद जी कहते थे, सच्चा साधक उपदेश नहीं देता, वो उदाहरण बन जाता है। यही नाम जाप की सबसे बड़ी सिद्धि है। अब जीवन पहले जैसा नहीं रहता, आप पहले जैसे नहीं रहते। आप अधिक शांत, अधिक स्पष्ट और अधिक सजग हो जाते हैं। आप जीवन से भागते नहीं, आप जीवन को गले लगाते हैं। आप दुख से डरते नहीं, आप उसे समझते हैं, और सुख में डूबते नहीं, आप उसे साझा करते हैं। यही संतुलन नाम जाप का अंतिम फल है। और अब जब ये यात्रा अपने समापन की ओर आती है, तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए ईमानदारी चाहिए। रोज थोड़ी देर, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा धैर्य, बस इतना ही। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर दूर नहीं है, हम ही भटके हुए हैं, और नाम वो दीपक है जो हमें वापस घर की ओर ले जाता है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो समझ लीजिए आपकी आत्मा तैयार है। ये वीडियो यूं ही आपके सामने नहीं आया, ये आपके भीतर चल रही उस पुकार का उत्तर है जिसे आप शायद शब्दों में नहीं समझ पा रहे थे। अब चुनाव आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे केवल एक वीडियो समझकर आगे बढ़ जाएं, या इसे अपने जीवन की दिशा बदलने वाला पहला कदम बना लें। अगर आप सचमुच इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आज से ही नाम को अपना साथी बना लीजिए। कोई दिखावा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक शांत स्मरण, और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन हल्का होने लगता है, स्पष्ट होने लगता है, और अर्थ से भरने लगता है। योगानंद जी कहते थे, जिस दिन मनुष्य भीतर से मौन हो जाता है, उसी दिन ईश्वर बोलना शुरू करता है, और जब ईश्वर बोलता है तब जीवन अपने आप सही दशा में बहने लगता है। अगर ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे वहीं रोकिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए। धन्यवाद।